तो छात्रों, कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय और हमारी एक्सरसाइज 8.4 चल रही थी और क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट कर चुके। अब हम इसका दो पार्ट और लेते हैं इस वीडियो में, और मैं लेता हूं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर इसका 5वें का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिखा देता हूं आपको किताब बुक में। तो छात्रों, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ। तो मैं दो पार्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड और एक इसका फिफ्थ। इससे पहली वीडियो में मैंने पहला और छठा लिया था, अब मैं इसमें लेता हूँ थर्ड और फोर्थ। तो कोई तो सभी क्वेश्चन किए आ सकते हैं, लंबी लंबी वीडियो बन रही देखो इनमें ही, तो थोड़ा सा आप भी स्वयं अपना हल करें कुछ क्वेश्चन। तो अब आती है क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकंड का हल करते हैं। तो 5वें का सेकंड क्वेश्चन है, कोसेक अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए कोस ए। क्वेश्चन को लिखने के बाद एक बार चेक अवश्य कर लेते हैं कि सही लिखा या नहीं लिखा, कभी कभी चिन्ह में गलती आती है। तो कोसे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इक्वल टू कोसे इक्वल टू सेक ए। तो अब हम इसका लेते हैं LHS। तो छात्रों, हमें लेते हैं इसके LHS। कोसे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। साइन कोस में तो पहले ही ऑलरेडी ये है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन, दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, फिर कोस से डिवाइड का ये कैंसिल, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मतलब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब हम 1 प्लस साइन ए कोस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर ए 2 साइन, किससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे मैं से लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर ए ये और साइन स्क्वायर ए साथ साथ, फिर प्लस 1 लिख लिया और फिर 2 साइन ए। तो देखते हैं हम, तो ये हो गया 1। देखो अब हम जानते हैं कहीं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। इसके बाद 1 प्लस 1 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कोस ए, इसमें से 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कोस ए, और 2 अपॉन ए कोस ए क्या होता है, सेक ए, क्या होता है सेक ए। और ये हमें सिद्ध 2 ये रखा है, कोस को ऊपर जाकर सेक बन जाएगा, और ये हमारे पास आ गई RHS। तो LHS बराबर RHS QED, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। तो छात्रों, ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकंड।
अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5वें का। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन जगह मेरे पास यहाँ है। 5वें का ये 5th पार्ट है, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा। हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और प्रूफ करना है कोसक ए प्लस कोट ए। और तो कुछ आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, 1 प्लस कोसक स्क्वायर थीटा कोसक स्क्वायर ए। तो मैं प्रश्न अब आपको पढ़वा देता हूँ इसका एक बार। छात्रों ध्यान से देखें क्वेश्चन, सब बुक अपनी टेक्स्ट बुक देखें और पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, सर समीका कोसक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अर्थात ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। कोसक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल को लागू करके ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज इसमें करना है। अब कैसे होगा ये तुम्हें ध्यान से देखना है। अब कैसे करते हैं देखो सेम। तो अब हम लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की LHS। LHS है कोस ए साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो छात्रों क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं। अब तुम कह रहे कॉमन तो है नहीं। देखो अगर कहीं कोई कॉमन नहीं है, मान लो यहाँ 5 लिखा है, 5 प्लस 2 लिखा है, और मुझे यहाँ से सब में से 2 कॉमन लेना है। देखो मल्टीप्लीकेशन ध्यान दें, तो मैं 2 कॉमन अगर बाहर लूँ तो मैं यहाँ 5/2 लिख दूँ और यहाँ से तो आ गया, तो 5/2 2 कॉमन लेकर 2 से भाग कर दिया। अगर गुणा करेंगे तो सेम आएगा। तो जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है, अगर हम अंश में से कॉमन लेते हैं तो हर में भाग कर देते हैं, अगर हर से कॉमन लेते हैं तो अंश में गुणा कर देते हैं। तो छात्रों क्योंकि क्वेश्चन ये कोट में सिद्ध करना है, तो मैंने इसमें से साइन कॉमन लिया है। साइन है, देखो यहाँ कॉमन नहीं है तो इसे लिख लिया कोस ए बटे साइन है, हर में भाग कर दिया। और यहाँ कॉमन है, इसे 1 लिख दिया, और 1 में यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ भाग कर दिया। क्लियर? ऐसे ही मैंने नीचे कॉमन ले लिया, कोस ए बटे साइन ए, और ये +1 और ये -1 बटे साइन। जो कॉमन लिया था हमने छात्रों, वह हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब मैं आगे लिखता हूँ, देखो कोस ए बटे साइन ए, याद करो कोट ए -1 प्लस 1 बटे साइन ए कोसक ए अपॉन ये हो गया कोट ए और +1 और माइनस कोसक ए। छात्रों ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो अब हमने ये पास लिख लिए, कोसक ए पहले लिख लिया, फिर मैंने कोट ए लिख लिया, -1 बाद में लिख लिया, अपॉन ऐसे इसे लिख लिया कोट ए माइनस कोसक ए और +1। अब छात्रों में गुणा करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? अब मुझे कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? देखो हमें जो लाना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो ध्यान से। पहले हमें प्रूफ करना है कोसक ए प्लस कोट ए। तो छात्रों कोसक ए प्लस कोट ए से मल्टीप्लाई करते हैं। कोसक ए प्लस कोट ए से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों पक्षों में, यानी कि दोनों पक्षों में नहीं, अंश और हर में कोसक ए प्लस कोट ए से गुणा करने पर, तो मेरे पास क्वेश्चन बन गया कोसक ए प्लस कोट के -1, और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी कोसक ए प्लस कोट ए, और ये हो गया कोट ए माइनस कोसक ए -1, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, और यहाँ मैंने गुणा की है। तो छात्रों मैंने इस नंबर से दोनों में गुणा किया, आंसर क्यों की है? उस फॉर्मूले को लगाने के लिए, क्योंकि उसी फॉर्मूले से। तो छात्रों ये वीडियो नंबर 13 चल रही थी हमारी, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे पेज समाप्त होने के कारण बदलने के। तो हमने क्या था, अंश और हर में कोसक ए प्लस कोट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है, वो कोसक ए प्लस कोट ए प्रूफ करना है, और इसी से मैंने मल्टीप्लाई की है। तो देखो जो मैंने ये चीज़ बनाई है, ये मुझे केवल आंसर में चाहिए, तो इसे तो मैं ऐसे रखूँगा, इसका कहीं यूज नहीं करूँगा। तो जो नीचे वाला है हर में, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अब आ गए। तो मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। हम आ गए थे कोसक थीटा प्लस कोट थीटा -1, और ऊपर मैंने जो मल्टीप्लाई की है कोसक थीटा प्लस कोट थीटा, वो मैंने ऐसे ही रखी सेम। अब इसके बाद थीटा नहीं ए है, कोट ए माइनस कोसक ए, सब जगह ए मान लें, अपॉन कोट ए माइनस कोसक ए, यहाँ ब्रैकेट है, फिर +1 है। देखो ये जी हाँ, ये +1 है, ये वाला +1 है, और मल्टीप्लाई की थी मैंने कोसक ए प्लस कोट ए से। दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को यहीं ऊपर ही। तो अब इसे दोबारा समझें। तो मैंने अंश और हर से इससे गुणा किया। अब मल्टीप्लाई करता हूं। ऊपर वाला मैंने कहा इसमें कोई परिवर्तन मुझे नहीं करना है, ये सेम ऐसे ही लिख दिया मैंने। इससे मल्टीप्लाई की थी, ये ऐसे ही रहा। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, एक बार जुड़ रहे एक बार। देखो ये तो कोटे माइनस कोसके है, तो इसे हम कोटे कोसके प्लस कोटे, इसे पहले लिख ले, बाद में प्लस में कोई अंतर नहीं, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। अरे हो गया +1। इसकी इसमें और 1 की मल्टीप्लाई करके आ गया कोसके प्लस कोटे। क्लियर? इसकी इसमें करी,
ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो मुझे दिया है आइडेंटिटी प्रश्न में, क्या है, कोसक स्क्वायर ए इजकल टू बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसे ही यूज करना था, इसे मैं इधर लिया। अब मैं कोसक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। अब ये है कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेके तो -1, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ या तो मैं, तो इसे लिख सकता हूँ मैं ऊपर से ऐसा कैसा ही लिख दिया मैंने। अपॉन ये हुआ -1 इस फॉर्मूले के साथ ऐसे, क्योंकि कोसक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर इजकल टू 1 होता है, तो कोट स्क्वायर है माइनस कोसक स्क्वायर इजकल टू होगा -1, और प्लस ये ऐसा कैसे निभा के अब थोड़ा और देखें। देखो ऊपर सेम ऐसा का ऐसे ही, अब नीचे देखो, पहले मैं लिख लेता हूँ कोसक ए, फिर लिख लेता हूँ कोट ए, और फिर लिख लेता हूँ -1, और देखो ये पूरा ब्रैकेट इस ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, और हमारे पास बच गया कोसक ए प्लस कोट ए, और ये हमारे पास आ गई RHS। तो छात्रों थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इसलिए 2 पेज में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहा, इसे एक बार मैं रिवाइज फिर करता हूँ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें हमें आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। प्रश्न ये है, LHS लिया, पहले से साइन कोस में हमने साइन कॉमन लिया, क्योंकि हमें कोट और क्वेश्चन ये कोट और कोसक में बनाना है, तो साइन ए कोसक कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ये क्वेश्चन बन गया, अपने आप में ये भी क्वेश्चन है। अब जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान करते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई उसी का कोडिंग कर लेते हैं। तो हमने ये को मल्टीप्लाई करी, क्योंकि ये चीज़ हम अंश में प्रूफ करनी से हम नहीं देखें, ऊपर वाले में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नीचे वाले में ही परिवर्तन करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये पहले मैं दोबारा लिख लिया, इसकी मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ a प्लस बी है, और ये मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाया इसमें, क्योंकि ये प्रश्न में कहा था कि इसी सरसम्मिका का प्रयोग करना है, तो उसी सरसम्मिका का प्रयोग करके हमने यहाँ हर में कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह -1 पुट कर दिया, और फिर ये नीचे वाला पूरा ब्रैकेट रखने के बाद में -1 रखने के बाद ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो LHS बराबर RHS QED। तो ये हमारी वीडियो नंबर 13 कंप्लीट हुई। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।